हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बिहार एपीओ मेंस एग्जाम के पेपर नंबर 2 हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी भाषा में क्या क्या तैयार करें इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत अधिक है। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि बिहार एपीओ एग्ज़ाम का सिलेबस परिवर्तित हो गया है और परिवर्तित सिलेबस के अनुसार सेकंड पेपर हिंदी भाषा का जो है, जिसमें ये कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र का जो स्तर है वही होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेत हिंदी का है। इस प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हता अंक पासिंग मार्क्स जो हैं 30 निर्धारित किए गए हैं। जो उम्मीदवार 30 अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे उनको लिखित परीक्षा हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। इस प्रश्न पत्र के अंकों को मेधा सूची मेरिट लिस्ट में भी नहीं जोड़ा जाएगा। तो आप लोगों को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में 30 अंक लाना अनिवार्य है। नहीं लाने पर अन्य प्रश्न पत्रों पर विचार भी नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आसानी से 30 अंक कैसे ला सकते हैं? तो सबसे पहले आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा का सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हिंदी के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं और उसके आधार पर देखेंगे कि 30 अंक से अधिक आसानी से किन किन टॉपिक से लाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर हिंदी भाषा की माध्यमिक परीक्षा के नोट्स बुक को देख रहे हैं, तो जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उनको ये जो नोट्स बुक है आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और जो लोग बिहार राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों से हैं, तो यदि उन लोगों के पास ये नोट्स बुक नहीं है तो वो लोग ज्वाइन ऑप्शन में जाकर इस नोट्स बुक की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी भाषा के सेकेंड पेपर के सिलेबस को देख लेते हैं। जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नए पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपके 50% जो हैं ऑब्जेक्टिव MCQ के आधार पर प्रश्नों को पूछा जाएगा और 50% जो है 50% आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसके आधार पर प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो जो विषय सूची है इस हिंदी पेपर सेकेंड की माध्यमिक स्तर के आधार पर 3 खंड में डिवाइड की गई है। तो जो आपके 50 अंक हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र के आधार पर होंगे और खंड B और जो C दिए गए हैं ये सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र के आधार पर हैं, जिसके अंतर्गत निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित कंघास, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 50 अंकों में पूछे जाएंगे और 50 अंकों में आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो आप सब्जेक्टिव में जिसको आसानी से कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है सब्जेक्टिव वाले भाग पर, क्योंकि इससे आप आसानी से अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो निबंध लेखन है इस पर थोड़ा सा भी फोकस कर लेंगे और इसको आप आसानी से अपने अनुभव के अनुसार लिख सकते हैं, जिसके लिए कुल 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो निबंध लेखन पर आप आसानी से अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग पर भी आप आसानी से 5 अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 15 अंक हैं आप इनको बिना पढ़े ही ला सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर। इनको आपको तैयार करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके बाद आप जो है लघु उत्तरीय हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से रीड कर लें और अंत में आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है इससे जो इम्पोर्टेंट MCQ वो बनते हैं, एक नज़र उनको अच्छे से देख लें। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग ध्यान से इस नोट्स बुक को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से 50 से 60 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इस नोट्स बुक्स में बिहार विद्यालय की माध्यमिक परीक्षा के स्तर पर सिलेक्टेड प्रश्नों को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा सजेशन ये है कि आप लोग हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्रों को हल्के में ना लें, क्योंकि इन प्रश्न पत्रों में पासिंग मार्क्स जो है 30 अंक लाना अनिवार्य है। तभी आपके अन्य प्रश्न पत्रों की जो कापियां हैं वो चेक की जाएंगी, अन्यथा 30 अंक ना लाने पर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप लोग इन प्रश्न पत्रों पर भी फोकस करते रहें। तो ये जो नोट्स बुक है बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम के सेकेंड पेपर हिंदी भाषा के लिए पर्याप्त है। इसको यदि आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आसानी से 50 से 60 अंक ला सकते हैं। तो निबंध लेखन में आप लोग कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो निबंध आते हैं उनको देख लें एक बार। जैसे कि प्रदूषण की समस्या है, इस पर भी सबसे ज़्यादा निबंध लिखने को आता है। उसके बाद ये आपका जो राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस, इस पर भी, और जो आतंकवाद है इस पर भी थोड़ा फोकस कर लें। छात्र और अनुशासन, इस टॉपिक पर भी निबंध लेखन को आप लोग एक बार देख लें। खासकर वृक्षारोपण है, क्योंकि बढ़ती हुई प्रदूषण की समस्या के आधार पर इसके ऊपर आप एक बार
इनकी हेडिंग्स को देख लें। राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान, और ये जो आपका है 17 नंबर पे निबंध का जो टॉपिक है बाल मजदूर समस्या, इसको आप भारतीय संविधान से रिलेट करते हुए आसानी से लिख सकते हैं। और ये जो आपका 21 नंबर पर दिया है कि वैज्ञानिक आविष्कार का सामाजिक दुरुपयोग, इस पर भी थोड़ा फोकस कर लें, ये भी आपके निबंध लेखन में आ सकता है। इसके बाद पत्र लेखन, इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। और इसके बाद जो आपके अपठित कंघास दिए गए हैं, इनके आधार पर आपसे प्रश्न उत्तरों को पूछा जाएगा। इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर आप फोकस कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। और जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स का स्टडी मटेरियल्स चाहते हैं, तो वो लोग सबसे पहले हमारे चैनल सिर्फ स्टडी ऑफला को विजिट करें और कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स के लिए वो लोग ज्वाइन ऑप्शन पर क्लिक करें। और ज्वाइन ऑप्शन को क्लिक करते हुए कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। और कंप्लीट कोर्स के लिए आप लोगों का एक जो प्लान तैयार किया गया है स्पेशल तौर पर गोल्डन स्टैंडर्ड प्लान 799 का, इसको ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स PDF नोट्स में मिल जाएंगे, जिनको आप लोग 44 दिनों में आसानी से रिवीजन करके बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत आप लोगों को सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF फाइल मिलेंगी। और जो लोग सिर्फ जो बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम में पेपर नंबर 7 है माइनर एक्ट का, जिसके अंतर्गत 6 एक्ट से प्रश्नों को पूछा जाएगा, जिसमें ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से उसको तैयार करें, तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर ये है कि वो लोग सिल्वर स्पेशल प्लान जो है 159 का, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम के पेपर नंबर 7 के कंप्लीट नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स ओनली फॉर बिहार एपीओ एग्ज़ाम की मिल जाएगी। और बिहार एपीओ एंड जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम 2021 जीके GS स्पेशल वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिनको फॉलो करके आप तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और यदि चैनल को ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अबाउट सेक्शन में जाकर के यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9935520703, इस पर मैसेज करके कोई भी समस्या हो उस समस्या के संबंध में जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल पर नए हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए रेड बटन पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब कभी भी वीडियो अपलोड करी जाएगी तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।